Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. हाय गाइस, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल हैप्पी कॉमर्स हब। कैसे आप सब लोग? आई होप एंड विश कि सभी बहुत अच्छे हैं। और एक महीने पहले जैसे हमने बात की थी कि बहुत जल्दी राजस्थान में सेट एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, तो हालांकि ये न्यूज़ तो परसों ही आ गई थी। सेट एग्ज़ाम की जो नोडल बॉडी बनाया गया है, यानी कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, वो बांसवाड़ा यूनिवर्सिटी उसको बनाया गया है। बट चूँकि एज़ यू नो कि मैं विदाउट एनी रिटन ऑर्डर्स और हम ऐसी कोई ऑथेंटिक न्यूज़ होती है तो विदाउट पेपर्स बात नहीं करते। सो आई वेटेड फॉर इट एंड कल के न्यूज़पेपर में ये चीज़ थी और उसके बाद बहुत सारी क्वेरीज़ मेरे पास आई। उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है ताकि हम जो सेट से रिलेटेड आपकी जितनी भी क्वेरीज़ हैं उनको सॉल्व कर पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। तो सबसे पहले व्हाट इज़ सेट? तो ये है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट और राजस्थान में ये होने वाला है, तो इसको हम आर सेट कह सकते हैं या फिर राजस्थान सेट एग्ज़ाम कह सकते हैं। A to Z पॉइंट्स की हम यहाँ पर बात करेंगे और इसी के साथ गाइस आप लोग पूरे टाइम वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा ताकि जितनी भी क्वेरीज हैं आप लोगों की वो क्लियर हो जाए। एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसा होता है कि वीडियो कंप्लीट नहीं देखते और उसी चीज़ को फिर कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप पर पूछते हैं। एंड गाइस ऑब्वियसली बात है कि बहुत बार रिप्लाई देने में डिले हो जाता है एंड एक ही क्वेश्चन अराइज होते रहते हैं, तो कन्फ्यूज़न ठीक है हम क्लियर करते हैं, बट एज यू कैन अंडरस्टैंड तो गाइस आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर हम वीडियो पूरा सुन लेंगे, क्योंकि वीडियो में सब कुछ इंक्लूड है, तो दिक्कत होगी नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो चैनल पर जो भी कैंडिडेट्स पहली बार आए हैं, यू मे सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि सेट एग्जाम से रिलेटेड इसी के साथ जो PhD एंट्रेंसेज होते हैं, आइदर इट्स टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ राजस्थान और ऑफ अदर स्टेट्स, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जो भी वैकेंसी होती है एंड नेट एग्ज़ाम, इसके अलावा पेपर 1 और कॉमर्स के टॉपिक्स की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो गाइस चैनल सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये फ्यूचर तक आपके काम आने वाला है। इसी के साथ यू मे ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल जस्ट बिकॉज ऑफ यू आर आस्किंग कि मैम सेट एग्ज़ाम का जो ओल्ड प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो कहाँ मिलेंगे। तो आई विल प्रोवाइड इन विद इन 2 to 3 days ऑन माई टेलीग्राम चैनल, और जितने भी सब्जेक्ट्स के हुए हैं एग्ज़ाम उन सभी के प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। बट उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया है। और इसी के साथ जितने नए अपडेट्स होते हैं वो भी सबसे पहले टेलीग्राम पर आते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर वीडियो बनाने में एज यू नो थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो क्विक अपडेट के लिए भी आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यू मे DM ऑन माई व्हाट्सएप नंबर ताकि मैं आपको कॉन्टेक्ट लिस्ट में ऐड कर लूँ। और व्हाट्सएप स्टेटस देखा जाए तो सबसे क्विक जो हमारे पास एक सोर्स है वो है अपने पास कोई भी इन्फॉर्मेशन जल्दी से लेने का, तो आप ये भी कर सकते हैं। सो गाइज लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चंस वही हैं जो काफ़ी यूज़फुल है और आपकी सारी क्वेरीज को क्लियर कर देंगे। तो अगेन आई एम सेइंग गाइज वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें। एंड सो गाइज लेट अस वी स्टार्ट। व्हाट इज सेट एग्जाम? सेट इज स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि देखा जाए तो राज्य पात्रता परीक्षा। स्टेट के अंतर्गत ऐसा एग्ज़ाम जो आपको क्या करेगा, क्लियर करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की योग्यता दिलवा देगा। नेशनल लेवल पर देखा जाए तो NET होता है, नेट एग्ज़ाम यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, बट हर स्टेट का इंडिविजुअल क्या होता है, सेट एग्ज़ाम होता है। अब चूंकि ये राजस्थान में हो रहा है तो इसको हम आर सेट कहते हैं और ये उन कैंडिडेट्स के लिए होता है जो फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, यानी कि कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं। हु इज़ एलिजिबल फॉर दिस एंड हु कैन गिव दिस? तो गाइस देखिए, जनरल कैटेगरी में जो 55% मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, कौन सी क्लास में? PG में, यानी कि अपने पोस्ट ग्रेजुएशन जिन भी कैंडिडेट्स ने कंप्लीट कर लिया है, नॉट सेइंग लाइक दे वर इन फर्स्ट ईयर, जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है और इसी के साथ उनकी 55% एग्रीगेट है, बट 5% छूट है जो कि रिजर्व कैटेगरीज है उनको, तो उनके लिए 50% और रिमेनिंग के लिए 55% वाले कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। हु इज़ कंडक्टिंग दिस एग्ज़ाम? तो गाइज पहले ये जो एग्ज़ाम था ये RPSC कंडक्ट करवाता था। अगर हम देखें तो ये एग्ज़ाम लास्ट टाइम सन 2013 में हुआ था, उसके बाद अभी 2022 में इसका नोटिफिकेशन निकलेगा, बट ये एग्ज़ाम तो 2023 में ही होगा। तो 9 नहीं, पूरे 10 साल बाद ये परीक्षा होगी। पिछली बार जब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई थी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 की भर्ती है जो स्टिल कंटिन्यू है, उसके टाइम पर कैंडिडेट्स ने इसकी मांग उठाई थी कि सेट एग्ज़ाम करवाया जाए, बट उस टाइम तो करवाया गया नहीं था। बट हाँ, जो नेक्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आ रही है उससे पहले एग्ज़ाम करवाया जाएगा।
और देखा जाए तो करवाया क्यों जा रहा है, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के मन में विचार आ सकता है और कुछ लोग इसका मतलब काफ़ी ऐसे कम लोग हैं जो इसके हम कह सकते हैं अगेंस्ट में है। कुछ का मानना है कि इट्स नॉट फेयर, बाकी काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि इट्स फेयर। तो गाइज जो नेट एग्ज़ाम है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो हमारा क्या है, वो साल में 2 बार होता है और नेशनल लेवल पर होता है। दूसरी बात वो देखा जाए तो सेट एग्ज़ाम से टफ ही होता है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर किसी एग्ज़ाम का लेवल टफ है तो उसमें कैंडिडेट्स कम क्लियर कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट देखा जाए तो रिजर्वेशन सिस्टम की कुछ ऐसे कॉन्ट्राडिक्शंस है जो स्टेट में अलग है और सेंट्रल में अलग। तो उन खामियों को दूर करने के लिए भी क्या होता है, सेट एग्ज़ाम्स करवाए जाते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग 2013 के बाद अब ये सेट एग्ज़ाम होगा। पेपर पैटर्न जो आप लोगों ने पूछा था, और ऑब्वियसली बात है कि इसकी क्वेरी तो बहुत ज़्यादा होगी ही होगी। तो गाइस देखिए, चूँकि ये मोस्ट प्रोबेबली नेट एग्जाम वाला ही पैटर्न फॉलो करेगा, तो नेगेटिव मार्किंग के चांसेस होने के चांसेस बहुत रेयर है एंड आई एम श्योर कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। हाउ मैनी पेपर्स विल बी देयर, तो इसका आप ध्यान रखें। जैसा नेट में एग्जाम होता है 1+2, ये वही होगा। अगर हम पहले की बात करें तो सन 2013 तक 3 पेपर हुआ करते थे, पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, क्योंकि नेट एग्जाम का भी वही पैटर्न हुआ करता था। बट अब ये चीज़ें सब अपडेट होकर आएंगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 10 साल पैटर्न को फॉलो किया ही नहीं जाएगा। कोई 1% चांसेस है कि उसके पैटर्न को फॉलो किया जाए, अदरवाइज देयर इज़ नो चांसेस टू फॉलो दैट पैटर्न। सो पैटर्न तो चेंज होगा। ओके, तो हाउ मैनी पेपर्स, तो हम ये मान सकते हैं कि जो हमारा नेट में होता है 1 पेपर तो वो, और सेकंड पेपर क्या होगा आपका, सब्जेक्टिव होगा। ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो गाइज ये जो एग्जाम है मोस्ट प्रोबेबली आपका ऑफलाइन होगा, इट विल नॉट कंडक्ट ऑनलाइन। इसके बाद सिलेबस की हम बात करें तो देखिए गाइज, अब चूंकि एग्ज़ाम 10 साल बाद हो रहा है तो वेरिएशन आने हैं, इतना तो हमें पता ही है। बट जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है और जो थोड़ी बहुत रिसर्च की है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कंप्लीट नेट को ही फॉलो किया है। तो अभी भी जो सिलेबस है वो नेट का ही होगा। हालांकि बस जो लेवल है वो थोड़ा सा क्या हो सकता है, नेट एग्ज़ाम का ज़्यादा होता है, तो आपके सेट एग्ज़ाम का कम हो सकता है। इसी के साथ गाइज आप लोग थोड़ी बहुत तैयारी स्टार्ट कर दीजिए अपनी। उसका रीज़न है कि जब नोटिफिकेशन निकलेगा फॉर्म फिलिंग के बाद, आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज़्यादा टाइम दिया जाएगा, तो इट्स टू बेटर है कि हम समय रहते तैयारी स्टार्ट कर दें। ऑब्वियसली बात है आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो जो भी आपके सब्जेक्ट के ऐसे कॉमन टॉपिक्स हैं जो हर एग्जाम में आते ही आते हैं, आप या तो उनको पहले स्टार्ट कर लें, और इतने में तो हमारे पास सिलेबस वगैरह सब आ ही। पेपर लेवल को अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा टफ, यानी कि केवल किसी कंपैरिजन में, नेट एग्ज़ाम के कंपैरिजन में तो थोड़ा सा ऑब्वियसली बात है कि ये उससे तो कम ही होगा। जितना हार्ड लैंग्वेज और पैटर्न नेट का आता है उतना ही हार्ड होना नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। नंबर ऑफ क्वेश्चंस गाइज, जब हम बात करें कि इसका सेम पैटर्न नेट वाला रहेगा, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी मेरे अकॉर्डिंग तो वही रहेंगे, 100 आपके सब्जेक्ट में और 50 पेपर 1 में। और इन हाउ मेनी सब्जेक्ट्स इट विल बी कंडक्टेड, तो अप्रोक्सली एज पर माई नॉलेज 32 सब्जेक्ट्स में होता है। और जिन सब्जेक्ट में सेट नहीं होता है उसके कैंडिडेट्स को गाइज ध्यान रखिएगा, नेट एग्ज़ाम ही देना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। राजस्थान जीके, तो इस एग्ज़ाम में राजस्थान जीके का कोई भी रोल नहीं है, राजस्थान जीके नहीं आएगी। अगर हम प्रीवियस जो इसका सिलेबस था पैटर्न की बात करते हैं तो देयर इज़ नो राजस्थान जीके। और पेपर लेवल इज़ अगेन, तो जैसा मैंने बताया पेपर लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहेगा इन द कंपैरिजन ऑफ नेट एग्जामिनेशन। व्हाट अबाउट रिजर्वेशन सिस्टम, तो गाइस जो राजस्थान में रिजर्वेशन सिस्टम फॉलो होता है वही इस एग्ज़ाम में फॉलो होगा। अगर बाहर का कोई कैंडिडेट ये एग्ज़ाम देना चाहता है तो उनको फिर जनरल कैंडिडेट के तौर पर ही एग्ज़ाम देना होगा। और इसके साथ अभी तो एक नई न्यूज़ और आ रखी है कि राजस्थान की गवर्नमेंट में आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन से पहले आपका सर्टिफिकेट जो है वो बन जाना चाहिए था। बट उस रूल्स रेगुलेशन में नया एक अमेंडमेंट लाया गया है कि अगर आपके पास इन द केस सर्टिफिकेट नहीं है तो आप एक शपथ पत्र इस रिगार्डिंग दे सकते हैं। और नेक्स्ट है आउट ऑफ राजस्थान कैंडिडेट्स कैन अप्लाई और नॉट। गाइस बिल्कुल यू कैन अप्लाई, बट यू विल बी can apply as like general candidate. There will be no reservation system. And in how many subjects it conducts and what about others, तो जैसा मैंने बताया ये 30 to 32 सब्जेक्ट्स में होता है। और जिन सब्जेक्ट्स का सेट एग्जाम नहीं लगता फिर उसके कैंडिडेट्स को नेट एग्जाम ही क्वालिफाई करना होता है। वैन इट विल बी कंडक्ट, तो गाइज देखिए वी आर इन अक्टूबर, ठीक है, एंड इट्स ऑल अबाउट 21 अक्टूबर। और नेक्स्ट जो 10 डेज है एक तरीके से कम्प्लीटली फेस्टिव सीजन में जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं नवंबर की। तो नवंबर में एक फिक्स डेट तो हम नहीं कह सकते, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में या फिर स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर में इसकी विज्ञप्ति आ जानी चाहिए। और उसके रिगार्डिंग एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स में अगर ये एग्ज़ाम लगता है तो हम ये मान सकते हैं ये एग्ज़ाम एटलीस्ट फरवरी से पहले तो नहीं होने वाला, और फरवरी टू अप्रैल के बीच में ये एग्ज़ाम हो सकता है। और ध्यान रखिए गाइस, अजम्पशंस है, जब तक पेपर में कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा हम इसको 100% नहीं मानेंगे। हाँ, ये हम मान सकते हैं कि इट विल लाइक 98-99% इट इज़ करेक्ट, क्योंकि इतना तो हम भी कॉमन सेंस लगा सकते हैं। वी आर इन ऑलमोस्ट अक्टूबर, और फिर नवंबर दिसंबर एंड 2-3 मंथ्स तो गवर्नमेंट आपको देगी
प्रिपरेशन करने के लिए. सो इट विल बी कंडक्ट एटलीस्ट इन February, मिनिमम ऑफ February, एंड टिल March और April इट कैन बी गो. और व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन अपकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी. बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत डिमांडिंग वैकेंसी है राजस्थान की. तो ऑब्वियसली बात है, देखो गाइस, पहले सेट होगा, सेट एग्ज़ाम का होना, सेट एग्ज़ाम की विज्ञप्ति निकलना, सेट एग्ज़ाम का रिजल्ट आना, सब क्या है अपने आप में बड़े टास्क हैं. अगर हम बहुत फास्ट भी क्या करते हैं, अपना प्रोसेस करते हैं, तो ये 5 से 6 महीने लेगा. इट मीन क्या आ जाएगा आपका नेक्स्ट जून, तो ये आ ही जाएगा, नेक्स्ट मई टू जून आ जाएगा. अब उससे पहले तो क्या रही, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की विज्ञप्ति नहीं निकलेगी, और इन द केस निकलती है तो वो सेट एग्ज़ाम होने के बाद निकलेगी, जब रिजल्ट अवेटेड रहेगा. उसका रीज़न ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले आपका या फिर नेट या सेट क्लियर होना चाहिए. तो ये जो हमारे पास थोड़ी सी छूट है, इसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं. बट फिर भी देखा जाए तो इसका सीधा इफेक्ट पड़ेगा असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी पर, और इसकी विज्ञप्ति लेट होगी, और इसको हम मान सकते हैं कि इसकी विज्ञप्ति नेक्स्ट अप्रैल मई तक जा सकती है, और फिर एग्ज़ाम जो है वो अगस्त सितंबर जा सकते हैं, और उसके बाद तो फिर राजस्थान में चुनाव आ जाएंगे. सो हम एग्जैक्टली कुछ नहीं कह सकते गाइस, सिनेरियो इज़ कम्प्लीटली अनसर्टेन. और लास्ट टाइम की कट ऑफ ये जो है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी. आई विल रिसर्च ऑन दिस टॉपिक, और जो भी डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग बेस्ट वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी. सो इसके लिए तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, ताकि जितने भी बेस्ट अपडेट्स हैं वो आपको मिले. नेक्स्ट है आपका प्रीवियस ईयर पेपर. जैसा मैंने आपको बताया, यू मे ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, ठीक है. फॉर दिस लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. जितने भी 30-32 जितने भी सब्जेक्ट हैं, उनका जो पेपर है वो मैं टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूँगी विद इन टुडेज़ इवनिंग और मे बी टुमारोज़ इवनिंग, तो आपको मिल जाएगा. इसके लिए आप उसको गाइज याद से सब्सक्राइब कर लेना. और मेरे चैनल पर जो पेपर हम डिस्कस करेंगे वो प्रीवियस ईयर का, एक तो टीचिंग एप्टीट्यूड का, यानी कि जो कॉमन पेपर है उसको मैं बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लियर करेंगे कि पहले क्या पैटर्न था, और एक कॉमर्स के पेपर को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. हालांकि वो पेपर ओल्ड पैटर्न का है, सेकेंड और थर्ड, बट चूँकि उसमें MCQs है तो वी विल डिस्कस, इट्स नॉट सो बिग डील. और इस देर एनी अमाउंट लाइक GRF. एक क्वेश्चन ये आया था कि मैम जैसे नेट GRF क्लियर करने के बाद GRF मिलता है, यानी कि कोई अमाउंट मिलता है क्या सेट करने के बाद भी PhD में ऐसा कोई बेनिफिट होगा? तो गाइस ध्यान रखें, ऐसा कोई बेनिफिट नहीं होगा. सेट एग्ज़ाम कंडक्ट करने के बाद केवल आप एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए, बट वहाँ पर कोई भी फेलोशिप अमाउंट आपको नहीं मिलता. नेट वालों को भी सेट देना है क्या? जी नहीं. जिसका नेट क्लियर है उसको सेट देने की कहीं कोई नीड नहीं है. नेट और सेट में क्या अंतर है, तो आप इसके लिए वीडियो में थोड़ा वेट करें. मैंने लास्ट वाले पॉइंट्स में समझाया कि नेट और सेट में एग्जैक्टली अंतर क्या है. हालांकि इस पर एक अच्छा सा वीडियो अलग से बनाया जा सकता था, बट इस चीज़ को इतना फैलाने से कोई मतलब है नहीं. जितना हम पॉइंट टू पॉइंट और स्पेसिफिक बात करेंगे, इट विल बी बेटर. सो मैंने एक ही वीडियो में आपके लिए बेस्ट कंटेंट रेडी किया है. नेट और सेट में डिफरेंस, जस्ट वी आर हेयर ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेट और सेट में गाइस देख लेते हैं. नेट क्या है आपका, फर्स्ट तो नेशनल लेवल पर है, सेट आपका स्टेट लेवल पर है. नेट में एक तो कुछ जो कास्ट है उनके रिजर्वेशन सिस्टम में और सेट के रिजर्वेशन सिस्टम में डिफरेंस है. पेपर लेवल की हम बात करें, नेट का टफ होता है, सेट का इजी होता है. नेट एग्ज़ाम ऑनलाइन और सेट एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली ऑफलाइन होगा. नेट साल में 2 बार होता है, सेट 10 साल में पहली बार हो रहा है. इसके अलावा अगर हम जो अभी नया रूल आया है API का, ओके 2018 जो UGC के रूल्स आए हैं, जिसमें PhD कैंडिडेट्स को हम 25 मार्क्स देते हैं और API के आधार पर भर्ती होती है, उसमें जो नेट कैंडिडेट्स क्लियर होते हैं उनके लिए 7 नंबर है, जबकि जो सेट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5 नंबर्स यहाँ पर है. इसके अलावा ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा अंतर यहाँ पर है नहीं. और GRF का अमाउंट केवल नेट और GRF क्लियर करने पर मिलता है, और सेट का इसमें कोई अमाउंट नहीं है. गाइज जिसको नेट के बारे में नॉलेज नहीं है, मेरा प्रीवियस वीडियो है नेट के ऊपर, आपको A to Z बातें नेट के लिए क्लियर हो जाएंगी, जैसे कि हमने सेट के लिए क्लियर की हैं. और काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं इवन चाहे लोगों ने नेट क्लियर कर लिया हो बट लोगों को नहीं पता. सो यू मे गो एंड वॉच माई वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. इसके अलावा गाइज अगेन आई एम सेइंग कि वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी अपडेट्स वगैरह है वो आपको बैक टू बैक मिलेंगे. इसके अलावा कुछ आपको इश्यूज़ रहते हैं, स्टिल कोई क्वेरी रहती है, तो देयर इज़ नो इशू, यू कैन मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर. इसके बाद है कैन कैंडिडेट गिव एग्जाम ऑफ अदर स्टेट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर. देखिए गाइज, क्योंकि R सेट है तो राजस्थान सेट की जो सर्टिफिकेट है, एज़ पर माई नॉलेज वो किसी और स्टेट का अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है तो एज़ पर माई नॉलेज वो वहाँ का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है वो नहीं दे सकता. ठीक है, बट फिर भी इस क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से और क्लियर कर लेंगे एक बार नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए आप लोग वीडियो में साथ बने रहिएगा. चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें.
एक लेटेस्ट अपडेट ये है कि बहुत जल्द राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो पेट एग्ज़ाम है, पीएचडी एंट्रेंस या फिर पीएचडी एडमिशन टेस्ट, उसके फॉर्म्स जल्दी ही निकलेंगे। मोस्ट प्रोबेबली नवंबर या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही आ जाएंगे। उसके रिगार्डिंग जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसके लिए भी अलग से प्लेलिस्ट पर मैंने सारी बातें समझा रखी है। एक बात मैं और बता दूँ, नेट या फिर सेट एग्ज़ाम का जो पेपर 1 है वो मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाऊंगी, उसके काफ़ी सारे टॉपिक्स, और आईसीटी के एक पार्ट से मैंने स्टार्ट कर दिया है। बाकी अब बैक टू बैक हम वीडियोस पे कंटिन्यू रहेंगे। एक तरफ वीडियोस जो आपके लिए लेटेस्ट अपडेट्स और न्यूज़ है उसके रिगार्डिंग हम बनाएंगे, और जो नेक्स्ट वीडियोस रहेंगी उसको हम किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे गाइस, उसको हम पेपर 1 के जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसके अलावा कॉमर्स और एक करंट की जो राजस्थान जीके है उसके बारे में हम वीडियोज़ बनाएंगे। तो इन शॉर्ट, माई चैनल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड यू गाइज आर इम्पॉर्टेंट फॉर मी। सो थैंक्स, आप लोगों ने वीडियो देखा, सुना, एंड जो लोग लाइक करते हैं, बैक टू बैक मेरे साथ सपोर्ट में है, उनका सीरियसली थैंक यू सो मच। गुड लक टू ऑल ऑफ द कैंडिडेट्स। आई होप एंड विश कि जो भी लोग सेट एग्जाम देने जाएं गाइस, आप लोगों को गुड लक है, ताकि आप लोग क्लियर करें और असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी जो कि इन फ्यूचर बहुत जल्दी राजस्थान में आने वाली है, आप लोगों का उसमें सिलेक्शन हो जाए। वीडियो के साथ और चैनल के साथ बने रहना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।